गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग तथा स्पेलिंग मेकिंग सीखेंगे। जैसा कि कल ही मैंने आपको कहा था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी 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 बिगनिंग। सो हम लोग छोटी छोटी बातें सीखेंगे जो हम लोगों को नर्सरी केजी में सिखाई जानी चाहिए थी। तो आज हम देखेंगे कि जनरली क्या होता है कि अगर कोई अननोन लैंग्वेज हमारे सामने रखी जाती है सीखने के लिए, तो हम उसे कैसे सीखते हैं। हम उसे अपनी भाषा के पैरेलल रख के सीखते हैं कि हमारी भाषा में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, और उसके बाद हमको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ये होती है। तो उसी तरह इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे लिए एकदम अनजान होते हैं, तो उनको हम ये सीखेंगे कि हमारी जो वर्णमाला है, हमारी वर्णमाला में इंग्लिश के उस लेटर की क्या जगह है, या उसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, या वो किसको रेफर करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, 5 वॉवल्स एंड 21 आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। एवरीबडी नोज कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 वॉवेल होते हैं और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वर्णमाला में क्या होता है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 49 होती है। अब आप देख लीजिए, कहाँ 26 कहाँ 49, ऑलमोस्ट हाफ है, जिसमें 13 स्वर यानी कि वॉवेल्स होते हैं, 33 व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तथा 3 संयुक्त वर्ण यानी कि कंपाउंड लेटर्स होते हैं। लेटर्स और वर्ण, बिकॉज देयर आर ओनली 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाइल इन हिंदी वर्णमाला देयर आर 49 वर्ण। चूंकि इंग्लिश अल्फाबेट में केवल 26 लेटर्स होते हैं और हमारे हिंदी वर्णमाला में 49 वर्ण होते हैं, सो देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट फॉर ईच एंड एवरी वर्ण इन हिंदी। ऑब्वियस है कि हमारे प्रत्येक वर्ण के लिए इंग्लिश अल्फाबेट में एक पर्टिकुलर लेटर नहीं है। कुछ लेटर्स तो ऐसे हैं जो हमारे वर्ण के साथ मैच कर जाते हैं या हमारे वर्ण को रेफर करते हैं, लेकिन हमारे कुछ वर्ण एक्स्ट्रा हैं तो उनको वो रेफर नहीं करते हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो वर्ण हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं है, हमको उन्हें मेक करना पड़ेगा। उनको मेक करने का क्या प्रोसीजर है, ये हम आपको आगे बताएंगे। सो इफ वी वांट टू बी परफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, स्पेलिंग मेकिंग, वी शुड नो विच लेटर इज यूज फॉर विच वर्ण। अगर हमें रीडिंग में, प्रोनाउंसिएशन में और स्पीकिंग में परफेक्ट बनना है, तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस हिंदी वर्ण को कौन सा इंग्लिश लेटर रिप्रेजेंट करता है। एंड इफ देयर इज नो एनी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, और अगर उस वर्ण के लिए कोई लेटर ही नहीं है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो क्या करना है। फॉर सम वर्ड, देन हाउ विल दैट वर्ण बी मेड, तो उस वर्ण को किस तरह से मेक करना है रोमन में। वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। और स्वर कितने होते हैं हिंदी में, हिंदी में स्वर होते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऊ, छोटा ऊ बड़ा उरी, ए ए ओ अंग आ, यानी कि 13 स्वर होते हैं। अब ये देखिए, ये क्या हो गए, ये आपके सारे हिंदी के वर्ण का इंग्लिश में मैंने लिखा। अब दो जगह दो बार मैं क्यों लिख रही हूँ, हर चीज में दो बार इसलिए लिख रही हूँ कि इंग्लिश में एक कैपिटल लेटर होते हैं और एक स्मॉल लेटर होते हैं। तो चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो, वर्ण सेम ही रिप्रेजेंट होता है। अगर छोटा आ लिखा है उसका मतलब भी आ ही होगा, बड़ा ए लिखा है उसका मतलब भी आ ही होगा। अब चाहे बड़ा आ हो चाहे बड़ा ए हो चाहे छोटा ए हो, उसका मतलब आ। तो ए को छोटा और बड़ा आ दोनों को रेफर करने के लिए ए है, छोटी बड़ी दोनों को रेफर करने के लिए आई है, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों को रेफर करने के लिए यू है, री को रेफर करने के लिए आई है, और ए को रेफर करने के लिए ई है। जबकि अब ये सब तो ये है कि जो सिंगुलर है, मतलब स्पेसिफिक लेटर्स हैं वर्ण को जो रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कुछ स्वर ऐसे भी हैं जिनका इंग्लिश में नहीं है कोई रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे में जब हमें ए ओ औंग आह बनाना होगा, तो हम ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन और आह के लिए ए एच बनाएंगे। तो हमें उनके संग कुछ एक्स्ट्रा लेटर लगा करके उस वर्ण को निर्मित करना पड़ेगा। तो वो तो हो गई वॉवेल, कि वॉवेल के लिए हम किन किन लेटर्स को, यानी कि स्वर के लिए हम किन किन वॉवेल्स में क्या क्या ऐड करके उसे बना लेंगे। अब 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट और 33 व्यंजन को हम किस प्रकार से बनाएंगे। का ख गा घा, का ख गा घा अंगा, चा छा जा झा इया। अब आप देखिए, अंगा के लिए भी एन ही यूज हो रहा है और इया के लिए भी एन ही यूज हो रहा है। का खा गा घा अंगा,
चा छा जा झा इया, ये देखिए काका काका अंगा चा छा जा झा इया। उसके बाद है टा ठा डा ढा ना। अब चाहे टा ठा डा ढा ना हो, चाहे ता था दा धा ना हो, दोनों के लिए सेम लेटर लग रहे हैं। टी से टा, टी एस से ठा, डी से डा, डी एस से ढा, और टा ठा डा ढा ड़ा ड़ा। ता था दा धा ना, उसके लिए भी सेम है, टा ठा डा ढड़ा, ता था दा धा ना। उसके बाद पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा, इसके लिए ये देखिए ये आ गया। उसके बाद आता है आपका शाह तक आ गया था, अब दूसरा शाह यानी षटकोण वाला शाह, फिर सपेरे वाला सा, और शाह सा साहा, साहा तक हो गए। ये आपके व्यंजन हो गए, शाह सा हा। उसके बाद आएंगे आपके कंपाउंड लेटर्स यानी कि संयुक्त वर्ण, जो कि हिंदी में भी दो वर्णों को मिला करके बनते हैं, तो इंग्लिश में तो ऑब्वियस है कि मिला के बनेंगे ही। छत्रज्ञ, KSHTRGY, छत्रज्ञ। तो ये हो गया। ये आपको जो मैंने टेबल दी है, इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से क्या करिए, इसका एसएस निकाल के रख लीजिए और उसे बहुत अच्छी तरह से थॉरली रीड कर लीजिए। नोट, इन द प्रेजेंटेड टेबल यू विल सी दैट देयर आर सम लेटर्स इन हिंदी वर्णमाला। आप टेबल में देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे हैं जैसे कि खा है, घा है, छा है, झा है, ठा है, ढा है, था है, धा है, फा है, भा है और शा है। हु साउंड इज नॉट इन अल्फाबेट, इनके साउंड आपको इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं मिलेंगे। फॉर सच साउंड इन रोमन स्क्रिप्ट, अगर हमें रोमन स्क्रिप्ट में इस साउंड को क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? एच इज एडेड टू द लेटर बिफोर द कोरिस्पॉन्डिंग लेटर। इन लेटर के पहले के जो लेटर को रिप्रेजेंट करता होगा वो लेटर, उस लेटर हमें सिंपली एच ऐड कर देंगे। जैसे मैं आपको बताती हूं कि अगर हम देखिए, मैं आपको ये अगली टेबल में एग्जाम्पल के तौर पर दिखाती हूं कि जैसे खा से पहले का आता है, सबको पता है का को कौन रिप्रेजेंट करता है? का को के रिप्रेजेंट करता है। जब हमें खा का वर्ड नहीं मिला इंग्लिश अल्फाबेट में, हमने के में एच जोड़ दिया, वो खा बन गया। घा से पहले गा आता है, गा को इंग्लिश अल्फाबेट में जी रिप्रेजेंट करता है, जी में हमने एच जोड़ दिया, घा बन गया। छा से पहले चा आता है, चा भी दो अल्फाबेट्स को मिलाकर के बनता है, सी और एच, उसमें हमने एच जोड़ दिया, वो छा बन गया। इसी तरह ये सारे आप देख लीजिएगा कि इनके एक वर्ण, एक स्टेप पहले जो वर्ण आ रहा था उसके साउंड में हमने एच को जोड़ा और इन वर्णों का निर्माण कर लिया इंग्लिश में। चा में डबल चा, मैंने बताया चा में डबल एच लगा, क्यों? क्योंकि चा भी सी और एच को मिलाकर के बनता है। तो आई होप कि आज ये छोटी सी चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझी होगी, और ये चीज़ें आपको भविष्य में प्रोनाउंसिएशन में, इंग्लिश स्पीकिंग में, रीडिंग में बहुत मदद करने वाली हैं, क्योंकि हम ये सब चीज़ें तभी बेहतर ढंग से कर पाएंगे जब सबसे पहले हमें इंग्लिश लेटर और हिंदी वर्ण दोनों में पता चल रहेगा कि इस शब्द के लिए, इस वर्ण के लिए हमको ये लेटर यूज़ करना है। आई होप कि आज आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आपके लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा, और आप इन चीज़ों को सीख करके भविष्य में अपनी प्रोनाउंसिएशन में, अपनी रीडिंग में और अपने स्पीकिंग में इम्प्रूव कर पाएंगे। बच्चों, मेरा चैनल अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी दे रहा हो तो प्लीज़ इसे देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।